Thanks students, welcome to your science class. We will do another activity today 12.3 to test the conductivity of different liquids. हम different liquids का conductivity check करेंगे. अब instead of water we will perform activity 12.2 using kerosene, aerated drink, cooking oil, vinegar, distilled water, milk and alcohol. ठीक है, हमने activity 12.2 किया था. हमने ये एक्टिविटी कल की थी. ओके, वी हैव डन दिस एक्टिविटी बट वी डिड दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ वाटर. ओके, हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया था. उसके बाद हमने फ्री एंड्स जो थे सर्किट के वो एक वाटर इनटू वायर इनटू अ ट्रो फिल्ड विद टैप वाटर. हमने इस ट्रो में टैप वाटर लिया था और हमने सर्किट में यहाँ डाल दिया था. ठीक है, नाउ वी विल परफॉर्म सेम एक्टिविटी बट विद द हेल्प ऑफ केरोसिन, aerated drink, cooking oil, vinegar, distilled water, milk and alcohol. Okay, same activity but with different liquids. Now we will note down our observation in the table here. Okay, first one has been done. Okay, now distilled water. अगर हम उस सर्किट में completely हम उस वाटर ट्रे में हम डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे, what will be there? बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ओके, बिकॉज वो डिस्टिल वाटर जो हो जाएगा वो इंसुलेटर है मान लीजिए. ठीक है, डिस्टिल वाटर विल बी इंसुलेटर, तो बल्ब विल नॉट ग्लो. सेम वी विल रिपीट द एक्टिविटी विद डिफरेंट liquids. So you have to test the conductivity of different liquids. Now what is distilled water? Distilled water has no salts dissolved in it, unlike the water we get from other sources. Distilled water में क्या होता है, उसमें कोई भी सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होते हैं जैसे कि नॉर्मल वाटर में होते हैं अदर सोर्सेज से जो हमें पानी मिलता है. ये क्या करता है, दिस मेक्स इट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो डिस्टिल्ड वाटर जो होगा वो पुअर कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का. ऑन डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन इट डिस्टिल्ड वाटर बिकम्स अ गुड कंडक्टर. अगर हम इसमें कॉमन सॉल्ट मिला देंगे NaCl तो ये डिस्टिल्ड वाटर जो हो जाएगा ये भी एक गुड कंडक्टर बन जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. ओके, नाउ the liquid which conducts electricity and undergoes decomposition is called an electrolyte. वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और अंडरगो हो जाते हैं डिकम्पोजिशन, दो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ज़्यादातर लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं एसिड्स के, बेसिस के और सॉल्ट्स के. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट जो करंट है उसकी वजह से जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हीट हो जाता है एक हाई टेम्परेचर पे और वो ग्लो होने लगता है. हाउएवर अगर करंट कम होगा तो फिलामेंट जो है वो हीट नहीं होगा काफ़ी हद तक सफिशेंटली और वो ग्लो नहीं करेगा. That is why in some situations even though the liquid is conducting the bulb may not glow. यही वजह है कि कुछ सिचुएशंस में अगर लिक्विड कंडक्टिंग भी है तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा. यही रीज़न है. ओके, क्योंकि करंट बहुत वीक होगा. अगर करंट वीक होगा तो फिलामेंट जो है वो डज नॉट गेट हीट अप, वो गर्म नहीं होगा काफ़ी हद तक जो इतना उसको गर्माहट चाहिए ग्लो होने के लिए. ओके, तो सेम ये रीज़न होगा कि कंडक्टिंग तो है बट वो ग्लो नहीं करेगा बिकॉज ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है बिकॉज उसमें वो वीक है. नाउ हैंस इट इज़ प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि हम कंडक्टर्स चीज़ों को ऐसे मेटल को डिफ्रेंशिएट ना करें कि कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं. हमें ऐसे क्लासीफाई करना पड़ेगा मटेरियल्स को कि वो गुड कंडक्टर्स हैं या वो बैड कंडक्टर्स हैं. बिकॉज वो कंडक्टर तो वो हैं बट वेदर दे आर गुड और दे आर नॉट, वेदर दे आर कैपेबल ऑफ नॉट कैपेबल, तो ये हम गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स में बोलेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है किसी भी सॉल्यूशन से तो क्या रिजल्ट होता है, वो डिकम्पोजिशन हो जाता है उस सॉल्यूशन का और निगेटिव या पॉजिटिव आयन्स में. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी सॉल्यूशन के तो रिजल्ट में आपको उस सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो निगेटिव और पॉजिटिव आयन्स में डिकम्पोज हो जाता है. एंड अब आयन क्या होता है, एन आयन इज़ एन एटम और अ मॉलिक्यूल विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएटेड बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. अब आयरन क्या है, आयन क्या है, आयन एक एटम है या मॉलिक्यूल भी है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कैसे क्रिएट हुई है, या तो लूज़ किया है या फिर गेन किया है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स.
ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है। वो कैसे क्रिएट हुआ है, या तो गेनिंग हुआ है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स का, या लूजिंग हुआ है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स का। जब ये गेनिंग और लूजिंग होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होती है, क्रिएट होती है। अब नेगेटिव आयंस को कहते हैं अनायंस, कलेक्ट एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड। नेगेटिव आयंस जो हैं दे आर कॉल्ड अनायंस, आर कलेक्टेड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मीन्स यहाँ पे एनोड, ओके। एंड द पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कैटायंस कलेक्ट एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड। ठीक है, अब आपके नेगेटिव आयंस जो होंगे, जिनको हम एनायंस भी कहेंगे, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव आयंस जो होंगे, जिन्हें हम कैटायंस बोलेंगे, वो कलेक्ट हो जाएंगे जाके आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, जिसको हम कैथोड भी कहते हैं, ओके। एनोड एंड कैथोड, आयनाइंस एंड कैटायंस। Anion is the positive electrode, negative ions, and cations are the positive ions, okay. Now the process of decomposition of electrolyte solution into ions on passing current through it is called electrolysis. अब वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो डिकम्पोज हो रहा है इनटू आयंस ऑन पासिंग करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है कोई भी, आपने उसमें करंट पास किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, आपने उसमें करंट पास किया, अब वो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज होगा किसमें, आयंस में। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन एन एपरेटस कॉल्ड वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये जो है ये एक एपरेटस में होता है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास वेसल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट एंड टू मेटल प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे ये हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन एन एपरेटस कॉल्ड अ वोल्टमीटर और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इसमें एक ग्लास वेसल होता है, उसमें क्या होता है, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होगा और आपका 2 मेटल प्लेट्स होंगे कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। 2 मेटल प्लेट्स हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गया, एक बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे जाके। नाउ द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अब वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है उसको एनोड बोलेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है उसको हम कैथोड बोलेंगे, ठीक है। जो अगेन आई एम रिपीटिंग, वो आपका इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आपका एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द कैथोड, ओके। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू टॉपिक्स मोर विद दिस एक्टिविटी, वी विल डिस्कस टुमारो। अभी हम देखेंगे टर्म्स जो हमको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर द 2 टर्मिनल्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स अ बैटरी। इलेक्ट्रोड्स वो टर्मिनल्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एंटर करता है या लीव करता है बैटरी में, ठीक है। देन इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ लिक्विड दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं अपने से पास होने में, ठीक है। दे आर द लिक्विड दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। नाउ एनोड क्या होते हैं, एनोड, व्हाट आर एनोड्स, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेयर द नेगेटिव आयंस कलेक्ट इज नोन एज एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पे नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं इज कॉल्ड एनोड। पॉजिटिव electrode where the negative ions collect is called anode. Cathode, the negative electrode where positive ions collect is known as cathode. Anode वो हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ पे नेगेटिव आयंस कलेक्ट होते हैं, कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया जहाँ पे पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होते हैं। आयोनाइजेशन क्या है, आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस का कलेक्ट होना एक जगह, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस का फॉर्म होना, इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक, दिस एक्टिविटी वी विल डिस्कस इट लेटर, ओके, थैंक यू।